वर्ड का कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर रहे थे, उसी वक्त सडनली इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हुआ, तो हम दोबारा इसको करते हैं। ओके, तो ये जो कावर्ड वर्ड है, COWRD, कावर्ड वर्ड होता नाउन है। ठीक है, आपको याद रखना है ये नाउन है। पता कैसे करना है कि आप जब ये नाउन कावर्ड वर्ड के साथ आप LY लगाते हैं तो वो होता है कावर्डली, और कावर्डली एडजेक्टिव है। अब कावर्डली पर्सन बोल सकते हैं, कावर्डली पर्सन, क्योंकि ये नाउन है तो ये क्या होगा, ये हमारा एडजेक्टिव है। ओके, तो आपको याद रखना है कि नाउन के साथ अगर LY लगाते हैं तो क्या होता है, एडजेक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला माइजर प्लस LY, माइजरली, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव है। बट अगर आप एडजेक्टिव के साथ में LY लगाते हैं तो वो होता है एडवर्ब। आप याद रखिएगा, एडजेक्टिव प्लस LY क्या होता है, एडवर्ब होता है। जैसे मैंने बोला लकी, लकीली, LUCKY, लकी, लकीली, लकीली बोला, यहां पे क्या होगा, लकीली एडवर्ब हो जाएगा। ओके, स्लो, स्लोली, तो वो आपने जो देखा एडजेक्टिव के साथ में आपने LY लगाया तो एडवर्ब फॉर्म होता है। तो मोटा मोटा हमने क्या सीखा कि ये जो कावर्ड वर्ड है ये खुद क्या है, नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है, कायर होता है। ठीक है, कायर है तो इसका मतलब ये नाउन है। तो इसके बाद में पर्सन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, सुपर पुरुष हो जाएगा। आप अगर बोल रहे हो वो कायर है, कायर नाउन है, तो आप नाउन के बाद में फिर दोबारा पर्सन वर्ड नाउन का इस्तेमाल क्यों करोगे, आप एडजेक्टिव होता तो हम करते हैं ना। तो ये चीजें आपको यहां पे अप्लाई करना है कि ऑलरेडी जो कावर्ड है ये नाउन है, तो पर्सन वर्ड दोबारा नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर वो एडजेक्टिव होता तो हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये नाउन, तब नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट वाला ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था। ओके ओके, नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द पासिंग और पास मार्क्स इन मैथमेटिक्स। आपको याद रखना पासिंग मार्क नहीं होता है, पास मार्क होता है। पासिंग मार्क नाम के कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है ना, आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वर्ड है नहीं है। पासिंग मार्क हमने सिर्फ ऐसा लिखा है और फॉर्म किया है, पर ऐसा वर्ड नहीं है। पासिंग मार्क, लिंकिंग रोड नहीं होता है, लिंक रोड होता है, पास मार्क होता है। तो आपको ये नॉर्मल कॉमन सेंस है, आपको याद रखना है पास मार्क्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला पे चलते हैं। इधर देखते हैं हम, यहां पे हमने देखा है कि लिंक रोड, ये लिंक रोड है। मैंने अभी बोला था कि लिंकिंग रोड नहीं होता है, लिंक रोड होता है। जैसे आप अगर हम भुवनेश्वर की बात करें जहां पे वीडियो शूट हो रही है, तो आप देखेंगे कि कटक और भुवनेश्वर के बीच में जो रोड है, वहां पे जब आप कटक जाते हो तो वहां पे एक लिंक रोड नाम के एक रोड है। तो आपका दिमाग में होना चाहिए कि ये लिंक रोड नाम के वर्ड होता है, लिंकिंग रोड, पासिंग मार्क ऐसा वर्ड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए साइन और सिग्नेचर दोनों में अंतर क्या है। साइन जो है SIGN, ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है। जब भी ये नाउन होके यूज होगा तब याद रखना चिन्ह की बात करेगा, चिन्ह। देयर वाज ए साइन, वहां पे वो चिन्ह था, चिन्ह। जैसे आपको समझ कर सिंबल, सिंबल या चिन्ह की बात कर रहा होगा। तो अगर ये नाउन होगा तो चिन्ह की बात कर रहा होगा, सिंबल की। और ही साइन मी, ऐसा अगर होगा तो ये वर्ब की जैसा एक्ट कर रहा होगा। पर ये जो सिग्नेचर है ये हमेशा नाउन है, हमेशा नाउन है। अब मुझे बताइए कि ये हमारा योर जो वर्ड है ये है हमारा क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता है, तो आप किसको इस्तेमाल करेंगे, इसका या इसका? ऑब्वियसली इसका, क्योंकि ये साइन वर्ड तभी हमारा नाउन होगा जब वो कोई सिंबल की या चिन्ह की बात कर रहा होगा। चिन्ह हिंदी में कैसा होता होगा, चिन्ह, चिन्ह।
जी हिंदी मेरा उतना ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि ये साइन वर्ड चिन्ह की बात कर रहा होगा तभी वो नाउन बनेगा, और नहीं तो वो वर्ब भी बनेगा। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर हमें क्या सिग्नेचर करना है, तो सिग्नेचर ये नाउन है, सिग्नेचर वर्ड हमेशा नाउन है, और हमें चाहिए क्या, नाउन चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना पॉजिटिव जो हमारी, देखिए हमारा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये आप याद रखिएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता क्या है, जैसे ये हमारा है ना आई, आई का होता है माई, इसका माइन होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। वी का आवर, आवर्स, ये वाला प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसके बाद ये सर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये सर केसेस में आपको आपने पढ़ा होगा कि एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला केस, एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन वाला केस, और एक लास्ट वाला होता है रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक वाला केस। जैसे मैंने बोला ये हुआ आई हुआ सब्जेक्टिव केस, आई का माइन हुआ, सॉरी आई का मी हुआ ऑब्जेक्टिव वाला केस, ये सब्जेक्टिव जिसको आप नॉमिनेटिव भी बोलते हो, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव वाला केस, ये ऑब्जेक्टिव वाला केस, इसका होगा क्या, आई मी माई, माई होगा हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला केस, इसका होगा माइन, माइन होगा पॉजिटिव प्रोनाउन वाला केस, इसका होगा माई सेल्फ, ये वाला हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक वाला केस, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक वाला, रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक वाला केस, ऐसा 1 2 3 4 5 आपको 5 केसेस याद रखना है, तो इतना डिटेल में हम नहीं करेंगे, आपको फिलहाल इतना याद रखिएगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला केस के बाद में तुरंत एक नाउन चाहिए। मतलब ये जो केस है माई, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला केस है, इसके बाद में हर एक के बाद में माई बैग बोल सकते हैं आप, और स्कूल बोल सकते हैं, क्योंकि आपको याद रखना है ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला केस है, जैसे मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला केस में क्या है, एक माई है, एक आवर है, एक योर है, एक हिज है, एक हर है, एक देयर है, तो इन सबके बाद में कोई ना कोई नाउन का होना जरूरी है। माई पेन, आवर स्कूल, योर बैग, कुछ भी, हिज फ्रेंड, हर पेंसिल, ये सारा पॉसिबल है, देयर हाउस। तो आपको इतना याद रखना है पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला केस के बाद में आपको क्या चाहिए, नाउन चाहिए, हमेशा नाउन चाहिए। तो यहां पे भी वही हमने यूज किया है, देखिएगा कि ये था ये पॉजिटिव एडजेक्टिव योर, तो उसके बाद में नाउन चाहिए, और ये नाउन सिग्नेचर वर्ड हमेशा नाउन होता है, तो हमने इस पे क्लिक किया, इस पे नहीं, क्योंकि ये तो नाउन तब होता है जब वो सिंबल का रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चिन्ह को दिखा रहा होगा। चलिए हम 10 नंबर तक करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, आज हमारा लक फास्ट स्टार्टिंग में ही थोड़ा बुरा था क्योंकि करंट चला गया था। चलिए हम देखते हैं, हाँ नेक्स्ट देखिए, हम यहां पे ये वाला है 10 नंबर में, द डॉक्यूमेंट्स शुड हैव योर फोटो और फोटोग्राफ अटैच्ड टू इट। अब बारीकी से इसको देखिए, डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट के बाद एक फोटो मतलब होता है लाइट या सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटो, जो हमारे मोबाइल में इमेज होती है। हम इमेज, जैसे आपने साइंस किसी ने पढ़ा होगा, छोटे बेसिक नॉलेज जिसको है उसको समझ में आ रहा होगा, एक होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। मतलब नॉर्मली फोटो का मीनिंग लाइट ही होता है, साइंटिफिक नेम उसका फोटो है। दूसरी बात, फोटो का और एक मीनिंग क्या है, इमेज भी होता है। हम जो मोबाइल में इमेज देखते हैं वो सर उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ देख सकते हो, तो इमेज को भी फोटो बोलते हैं और लाइट को भी फोटो बोलते हैं। फोटोग्राफ का मतलब होता है फिजिकल कॉपी ऑफ द फोटो, जो हम फोटो आप हाथ में लेके छू सकते हो, जो सॉफ्ट कॉपी नहीं है, फिजिकल कॉपी है। जैसे हमारी पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, वो फोटोग्राफ है जिसको आप लगा सकते हो, चिपका सकते हो, मतलब फिजिकल कॉपी की बात कर रहा हूं मैं, वो होता है।
तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये डॉक्यूमेंट के ऊपर चिपकाने की कोशिश बात कर रहे हैं, तो अगर डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई इमेज को तो चिपका नहीं पाएंगे ना, पेस्ट नहीं कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आपको पेस्ट करना है तो आप ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए होगा, फोटोग्राफ या फिजिकल कॉपी आपको चाहिए होगा। तो ये आंसर यहां पे क्या होगा, फोटोग्राफ पे क्लिक करना है, फोटो पे नहीं। फोटो मतलब क्या, इमेज या लाइव के सेंस में आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखते हैं 11, ये लास्ट हम देखेंगे, इसके बाद आज नहीं करेंगे। देखिए, एक होता है पिक पॉकेट, एक होता है पिक पॉकेटर। आपको याद रखना ना, हर जगह में ईआर नहीं लगाना है नाउन पे। कुछ नाउन का ईआर नहीं बनता है, जैसे मैंने बोला चीटर वर्ड नहीं होता है, वैसे पिक पॉकेटर भी नहीं होता है। तो इसको ये वाला वर्ड गलत है, पिक पॉकेटर नाम के वर्ड नहीं है, चीटर नाम के वर्ड नहीं है। ही इज ए चीट, ही इज ए पिक पॉकेट। तो आपको इस पे क्लिक करना है, इतना मुश्किल नहीं था। ये वर्ड नहीं है, पिक पॉकेटर चीटर नाम के नहीं है। कारपेंटर होता है, डॉक्टर है, टीचर, कारपेंटर, डॉक्टर, ये सारा ईयर बनता है इनका, पर इनका ईयर नहीं बनता है। पिक पॉकेटर का नहीं बनता है, चीटर का नहीं बनता है, बस इतना याद रखिए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।